भाग 30। कबीर के रूम से निकलते ही रिद्धिमा धम्म से जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज पड़ती है। कुणाल उसे रोता देखकर भागकर उसके पास आता है और आकर उसके पास ही बैठ जाता है। कुणाल बोला, भाभी क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रहे हो? रिद्धिमा कुणाल के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें अपने माथे से लगा लेती है और रोते हुए ही कहती है, कुणाल, कबीर ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। उसने मुझसे शादी मजबूरी में आकर की थी। जब उसे मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने ये शादी की ही क्यों थी? कुणाल, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। कुणाल, प्लीज तुम एक बार, सिर्फ एक बार कबीर से बात करके देखो। उसे समझाओ कि वह जो कर रहा है वो सही नहीं है। मैं मानती हूँ कि अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज होती है ना। उसको कहे कि वह मुझे यहाँ से ना भेजे। मैं घर कैसे जाऊंगी? डैड से क्या कहूंगी? कैसे समझाऊंगी सबको? कुणाल बोला, भाभी आप प्लीज रो मत। आई एम सॉरी। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। रिद्धिमा रोते हुए बोली, कुणाल, जानते हो कबीर मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। वह हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि जिसकी मुझे यह सजा दी जाए? कुणाल रिद्धिमा के आंसू पोंछकर उसे वहाँ से उठाकर सोफे पर बिठाता है और फिर उसके पैरों के पास खुद बैठकर उससे कहता है, भाभी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा बोली, नहीं कुणाल, अब कुछ ठीक नहीं होगा। भाभी अगर आपको अपने देवर पर थोड़ा भी विश्वास है तो प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। रिद्धिमा चुप हो जाती है और सिर झुकाकर कुणाल की बात सुनने लगती है। तो कुणाल फिर से कहता है, जानते हो भाभी, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज था, बहुत ज्यादा गुस्से में था जब मुझे पता चला था कि वो आप ही हो जो हमारे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन भाई ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं आप पर गुस्सा ना करूं और ना ही आपके और अपने रिश्ते को खराब करूं। तो बताइए, जब वह मुझे ऐसा समझा सकते हैं तो इसका मतलब तो वह आपको गलत नहीं समझते ना। रिद्धिमा कुणाल की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कुणाल आगे कहता है, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपसे मिले धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। इस वक्त उनसे बात करना बेकार है। वो कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वह ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। वह आपको लेने जरूर आएंगे। आपको अभी जाना ही होगा भाभी। फिलहाल यही आपके और भाई के लिए ठीक रहेगा। कुणाल की बातों को सुनकर रिद्धिमा ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कबीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। कुणाल, कुछ करो कुणाल। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कुणाल की मुझे एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए? कुणाल रिद्धिमा के आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप कितना रोते हो? आप कोई छोटी बच्ची हो जो इतना रो रही हो? आप मेरी बात पर विश्वास तो करो। भाई आपको लेने जरूर आएंगे, और मान लिया कि ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूँगा जिससे भाई आपको लाने के लिए मजबूर हो जाए। मैं आपके और भाई के रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए ये डिवोर्स कभी नहीं होगा। कुणाल की बात को सुनकर रिद्धिमा खड़ी होकर बोली, शायद तुम्हारी ठीक है, वह मुझे सजा देना चाहता है तो ठीक है, मुझे उसकी दी हुई हर सजा मंजूर है। मैं यही सब डिजर्व करती हूँ।
यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कबीर उसे कहीं भी नजर नहीं आया। कुणाल उसे इस तरह देखते हुए देखकर बोला, भाभी, भाई इस वक्त स्टडी रूम में है। रिद्धिमा स्टडी रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं एक आखिरी बार उससे मिलकर आती हूँ। कुणाल बोला, रुक जाओ भाभी, प्लीज आप वहाँ मत जाओ। मैं नहीं चाहता कि भाई इस वक्त गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे या वो ऐसा कुछ करे जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। रिद्धिमा उदास मन से बोली, क्या वो मुझसे एक आखिरी बार भी मिलने नहीं आएगा? इतनी नाराजगी? गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, वह मुझसे नहीं मिलना चाहता तो यही सही। लेकिन कुणाल तुम उससे यह जरूर कह देना कि अब की बार मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है मुझे सच में उसे लेकर पछतावा है, दुख है, और मैं सच में यह रिश्ता निभाना चाहती हूँ। कहकर वो अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। ड्राइवर ने उसका सामान लेकर गाड़ी में रखा तो वह अपनी नम आंखों से एक बार कपूर ने मेंशन को निहारने लगी कि ना जाने अब दोबारा कभी इस घर में आना हो या ना हो। सीजन 1 अब यही खत्म होता है। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के सीजन 2 के साथ। तब तक आप बने रहिए प्रतिलिपि FM के साथ और सुनते रहिए अपनी पसंद की कहानियाँ।